क्या कर रही हो राधा? जल्दी पानी भरो ना, हमें घर भी जाना है। माँ हमारी चिंता कर रही होंगी। हाँ हाँ सुप्रिया, हम लोग पानी भर रहे हैं। चलो जल्दी से मटकी भर लेती हैं, फिर घर की तरफ निकल पड़ेंगे। तभी सामने से सूरज आ रहा होता है। अरे ये यहाँ क्या कर रहा है? नहीं, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। क्या हुआ सुप्रिया? तुम अभी तो ठीक थी, तुम इतना घबरा क्यों गई? किसे देख रही हो? तुम इसे जानती हो? नहीं नहीं, मैं इसे नहीं जानती। बस चलो यहाँ से, मुझे यहाँ से जाना है। कुछ तो है जो तुम जानती हो और मुझे बताना नहीं चाहती हो। इस लड़के के बारे में क्या सच में तुम जानती हो कि तुम इतना डर रही हो? बस यूं ही समझ लो कि उसके सामने आना मतलब मेरे लिए मुसीबत से कम नहीं है। तुम बस उससे दूर रहना। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो उसके पास मत जाना। ये लड़के को देखकर सुप्रिया इतना डर क्यों गई? जरूर कुछ है जो वो किसी को नहीं बताना चाहती है। सुप्रिया जल्दी से चली जाती है, लेकिन सूरज उसे देख लेता है। अरे ये लड़की कौन थी जो इतनी जल्दी से यहाँ से गुजरी? वाह 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 वाह, क्या लड़की थी! हाय 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 हाय, इसको तो देखते ही मुझे प्रेम हो गया। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। फिर ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। सूरज रोज सुप्रिया का पीछा करने लगा। ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। सुप्रिया, ये लड़का कई दिनों से तुम्हें देखता आया है। क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? कुछ नहीं, बस उसके करीब मत जाना। सुप्रिया जल्दी से वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। वो तालाब पर पानी भरने नहीं आती, जिसे देख सूरज परेशान हो जाता है। ओहो, क्या कहूँ, आज 2-3 दिन हो गए सुप्रिया को मैंने देखा नहीं, पता नहीं कहाँ है। एक काम करता हूँ, आज उसे मैं अपने दिल की बात कह दूंगा। हाँ। तभी कुछ देर में राधा पानी भरने आती है, पर सुप्रिया उनके साथ नहीं होती। ये क्या, आज सुप्रिया आई ही नहीं। आज तो मैं जाकर राधा से पूछ ही लूंगा कि सुप्रिया है कहाँ। फिर सूरज राधा के पास जाता है। राधा, मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अकेले पानी भरने आती हो। सुप्रिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? सूरज, तुम कई दिनों से सुप्रिया का पीछा कर रहे हो और वो गायब हो गई है। पूरे गांव वाले और उसके घर वाले परेशान हैं। शायद तुमने ही कुछ किया होगा। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो उसे पसंद करने लगा था। मैं उससे अपने दिल की बात कहने वाला था। मैं भला उसे क्यों गायब करूंगा? मुझे नहीं पता, वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। अगर आगे जानना है तो उसके माँ पिता से पूछो। कुछ भी हो जाए राधा, मुझे उसका पता लगाना ही होगा। फिर सूरज सुप्रिया के घर पहुंच जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम चले जाओ। आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ और आप मुझे देखकर ऐसे डर क्यों रही हैं, जैसे आप मुझे वर्षों से जानती हो। अरे मैं कह रहा हूँ कि चुपचाप चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। तुमने हमारी बेटी के साथ कुछ गलत किया है और तुम इसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? मुंह उठाकर यहाँ पर चले आए, क्यों आए हो? अब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे खुद सुप्रिया का पता लगाना है कि आखिरकार वो गायब कहाँ हुई है। तुम सुप्रिया के बारे में पूछ रहे हो तो मुझे यकीन है कि तुमने ही मेरी बेटी को गायब किया है। बता, मेरी बेटी कहाँ है? ओहो, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो बस उसे तालाब पर पानी भरते देखा करता था, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया था। भला मैं उसे क्यों गायब करूंगा? नहीं, मेरी बेटी के साथ तुम ही ने कुछ गलत किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप लोग मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं ही आपकी बेटी को ढूंढ कर लाऊंगा और आपको दूंगा। ये मेरा वचन है। सुनो, अगर तुम मेरी बेटी को ढूंढना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से पूछो। उसे पता होगा कि मेरी बेटी कहाँ है। ये आप कैसी बातें कर रही हो काकी? आप मेरी माँ को कैसे जानती हो? आपने तो कभी मेरी माँ को देखा भी नहीं है। फिर मेरी माँ पर ऐसा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अरे, सारे फसाद की जड़ तुम्हारी माँ है। वो सब कुछ जानती है और जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह भी वही है। आप गलत इल्जाम लगा रही हो मेरी माँ के ऊपर काकी। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, कभी नहीं।
अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो एक बार जाकर अपनी माँ से पूछ क्यों नहीं लेते। वो सब कुछ जानती है, बस ना जानने का दिखावा कर रही है सबके सामने। जाकर अपनी माँ से पूछ। अगर ये लोग इतना यकीन से कह रहे हैं तो जरूर बात में कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी। मुझे जाकर माँ से ही पूछना चाहिए। फिर सूरज चलते चलते अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ बेटा, तू कहाँ रह गया था? मैं बहुत परेशान हो गई थी। तू सुबह गया और अब देख शाम होने को आई है, तू अब आया है। माँ, मुझे एक बात जाननी है। देखो माँ, तुम सच सच बताना। ये बताओ, क्या तुमने सुप्रिया को गायब किया है? ये कैसी बातें कर रहा है बेटा? और ये सुप्रिया कौन है? तू किसकी बात कर रहा है? अरे वही माँ, सुगंधा और माधव काका की बेटी सुप्रिया, जो 3 दिनों से गायब है। पता है माँ, लोग तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। बेटा, उन सब से दूर रहो, उनकी नीयत ठीक नहीं है। वो ऐसे ही मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, पर मैं उसकी बेटी को भला क्यों गायब करूंगी? लेकिन माँ, वो लोग इतने यकीन से बोल रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी। जो मुझे ऐसा मतलब, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना माँ? देखो माँ, सच सच बताओ कि आखिरकार बात क्या है। वो लोग तुम्हें कैसे जानते हैं और तुम पर इतने घटिया इल्जाम लगा क्यों रहे हैं? देख बेटा, बहुत साल पहले की बात है। हमारी और सुगंधा की अच्छी मित्रता थी। उस वक्त हम लोगों की खूब बनती थी, लेकिन बाद में हमारे रिश्ते बिगड़ गए। अब वही लोग बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फंसाना चाहते हैं। बेटा, उसकी बेटी से दूर रहो और उसके परिवार वालों से भी, वरना वो तुम्हें खत्म कर देंगे। हम सब भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। नहीं माँ, सुप्रिया खतरे में है और मुझे भी उसे पहली नजर में देखते ही प्रेम हो गया था। अब वो कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे जो हो जाए। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। तू मेरा इकलौता बेटा है। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बुढ़ापे का सहारा सिर्फ तू ही है। ऐसा मत कर बेटा, तू बर्बाद हो जाएगा उसके पीछे। सूरज माँ की बात अनसुनी कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रिया घने जंगलों के बीच खड़ी होती है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं इतने घने जंगलों में कैसे पहुँच गई? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो अपने घर में सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? अचानक तेज रोशनी फैलती है और एक परी प्रकट होती है। आप कौन हैं? आप तो कोई परी लग रही हैं। फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ कैसे आ गई? घबराओ मत सुप्रिया, मैं सब जानती हूँ कि तुम यहाँ कैसे आई हो। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हें ये धरती लोक छोड़कर मेरे साथ चलना चाहिए। पर क्यों? मैं धरती लोक छोड़कर आपके साथ क्यों जाऊं? देखो, वो लड़का सूरज जिसे तुम तालाब पर देखा करती थी, वह तुमसे प्रेम करने लगा है और अब तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। वह तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह भटक रहा है और उसकी माँ, जो एक काला जादू करती है, वो तुम दोनों का प्रेम कभी स्वीकार नहीं करेगी। वो तुम्हें भी और तुम्हारे परिवार को भी खत्म कर देगी। इसीलिए तुम्हें धरती लोक छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी जहां तुम्हें कभी कोई ढूंढ नहीं पाएगा और तुम वहां एक सुरक्षित जीवन जी सकोगी। नहीं, ये आप क्या कह रही हैं? मैं धरती लोक कैसे छोड़ सकती हूँ? मेरे माँ पिताजी मेरा सब कुछ है। मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली गई तो वो दोनों रो रो कर पागल हो जाएंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। देखो सुप्रिया, अगर तुम अपने माँ बाप की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें ये निर्णय लेना ही पड़ेगा। ठीक है परी जी, अब मैं क्या करूं? ना चाहकर भी मुझे ये फैसला लेना ही पड़ेगा, वरना तीनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। अब चलो मेरे साथ मेरे परी लोक। वहीं तुम्हें कुछ दिनों तक रहना होगा। परी सुप्रिया को अपने साथ लेकर परी लोक पहुंच जाती है। ये परी लोक तो सच में बहुत सुंदर है। सब कुछ कितना अद्भुत है। देखो सुप्रिया, अब से तुम यहीं पर रहोगी, लेकिन हमेशा नहीं। तुम्हें सिर्फ 6 वर्ष तक यहाँ रहना होगा। उसके बाद तुम अपने घर वापस जा सकोगी। क्या मुझे यहाँ पूरे 6 वर्ष रहना होगा?
हाँ, क्योंकि तब तक वह लड़का तुम्हें भूल चुका होगा। जब वह तुम्हारे बारे में सब भूल जाएगा तब तुम अपने माँ बाप के पास लौट सकती हो। और ये लो, मैं तुम्हें ये 4 चाबियों का गुच्छा देती हूँ। परी 4 चाबियां सुप्रिया के हाथ में रखती है। ये चाबियां किस चीज की हैं परी जी? देखो सुप्रिया, मैं इस परीलोक की रानी हूँ। मैं सब पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। तुम दिल की बहुत नेक हो और तुम्हारी परवरिश एक अच्छे परिवार में हुई है। तुम्हारे माता पिता ने अपने जीवन में कई लोगों की मदद की है, इसीलिए मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगी। इन 4 चाबियों में से 3 चाबियां तुम्हें परीलोक के 3 दरवाजे खोलने की अनुमति देती हैं, लेकिन ये चौथी जो सबसे छोटी चाबी है, इसे कभी मत खोलना, चाहे तुम्हारी जान पर ही क्यों ना बनाए। चौथे दरवाजे को कभी ना छूना। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं जाकर बाकी काम देखती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। आखिर उस चौथे दरवाजे के पीछे ऐसा क्या होगा? जरूर कोई रहस्य छिपा है वहाँ। पर नहीं, मुझे परी जी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। फिर ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। सुप्रिया परी लोक में रहकर सबका सम्मान करती है और परी रानी का कार्य संभालती है। एक दिन परी फिर उसके पास आती है। सुप्रिया, मुझे कुछ काम से फिर धरती लोक पर जाना है। मेरा कार्य है नेक इंसानों की मदद करना जो मुसीबत में फंसे हों। मैं जाती हूँ, पर मुझे आने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम परीलोक का ध्यान रखना। ध्यान रहे कोई बाहरी व्यक्ति परीलोक में प्रवेश ना करे। और हाँ, मैंने जो चाबियां तुम्हें दी हैं, उन्हें सुरक्षित रखना। जी परी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। आपने मुझ पर जो विश्वास किया है, उसे मैं हमेशा बरकरार रखूंगी। परी धरती लोक पर चली जाती है। परी तो धरती लोक पर चली गई है और उसे आने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। क्यों ना मैं इन चाबियों से पहले दरवाजे को खोलकर देख लूं, आखिर उसमें परी ने क्या छुपा रखा है। इतना कहकर सुप्रिया आगे की ओर बढ़ती है और चलते चलते परीलोक के जंगलों में चली जाती है। यहीं कहीं तो पहला दरवाजा होना चाहिए। परी ने कहा था कि परीलोक के महल के पीछे ही है। तभी उसे एक चमचमाता हुआ दरवाजा दिखाई देता है। अरे, यही वो दरवाजा होगा। शायद इसी की ये चाबी है। परी के आने से पहले मुझे ये खोल लेना चाहिए ताकि सारी सच्चाई जान सकूं। सुप्रिया पहला दरवाजा खोलती है। अंदर से एक बेहद सुंदर दुनिया नजर आती है, जहाँ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। अरे, ये तो सच में बहुत खूबसूरत दुनिया है। ये तो फूलों की दुनिया है। यहाँ कितने सुंदर फूल हैं, जितने मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे। शायद यही वजह है कि परी किसी को यहाँ आने नहीं देती होगी। कहीं कोई फूल तोड़ ना दे। ये दुनिया तो सच में बहुत अलग है। तभी एक फूल से आवाज आती है। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ से तोड़ लो। तुम फूल होकर बातें कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि परी ने मुझे यहाँ बंदी बनाकर रखा है, क्योंकि मैं सभी गरीबों की मदद करना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? परी तो खुद गरीबों की मदद करती है, फिर उसने तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया? कोई तो वजह होगी। देखो, मैं अत्यंत सुंदर हूँ। मेरी खुशबू से सभी मोहित हो जाते हैं। इसी वजह से परी ने मुझे इस दरवाजे के पीछे बंद कर दिया है। नहीं, मैं तुम्हें आजाद क्यों करूं? अगर तुम्हें आजाद करने में मैं मुसीबत में फंस गई तो परी मुझे सजा देंगी। देखो, अगर तुमने मुझे इस डाली से तोड़ दिया तो मैं तुम्हें एक हीरे की अंगूठी दूंगा, जो कि बहुत ही कीमती है। धरती लोक में किसी के भी पास ऐसी अंगूठी नहीं है। सोचो, अगर वो अंगूठी तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी सुंदरता की कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। वो अंगूठी पहनते ही तुम और खूबसूरत बन जाओगी। अच्छे से सोचो। ये तो बहुत अच्छा सौदा है। बस एक डाली से तो तोड़ना है, और वैसे भी यहाँ इतने फूल हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हें इस डाली से तोड़ देती हूँ, लेकिन अपना वादा मत भूलना। सुप्रिया फूल को डाली से तोड़ देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और सामने एक साया प्रकट होता है।
हाँ, तुमने मुझ जैसे मामूली से साये को आजाद कराया, इसीलिए मैं तुम्हें ये खूबसूरत अंगूठी दे रहा हूँ। तेज रोशनी फैलती है और एक नीले रंग की अंगूठी सुप्रिया के हाथ में आ जाती है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत अंगूठी है। ऐसी अंगूठी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी है। अगर तुम मेरे मालिक को आजाद करोगी तो तुम्हें एक सुंदर ताज मिलेगा, जिसे पहनते ही तुम्हारी खूबसूरती तीनों लोकों में सबसे सुंदर हो जाएगी। तुम धरती लोक की रानी बन जाओगी। सोच लो। नहीं, मैं वो दरवाजा नहीं खोलूंगी। अगर परी जी आ गई तो? नहीं 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 नहीं, परी अभी नहीं आएगी। जब भी वो धरती लोक जाती है, वो कई दिन वहीं गरीबों की मदद करती है। तब तक तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। और हाँ, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। हाँ, ये भी ठीक कह रहा है। अगर मैं धरती लोक की रानी बन जाऊंगी तो मुझे उस मामूली जादूगरनी से डरने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, और उसका बेटा सूरज भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, मैं दूसरा दरवाजा खोलने को तैयार हूँ। बताओ वे कहाँ हैं? यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाओ, तुम्हें दूसरा दरवाजा मिल जाएगा। सुप्रिया आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे एक लाल रंग का दरवाजा दिखाई देता है। अरे ये दरवाजा तो लाल है। इसके अंदर सच में बहुत शक्तिशाली साया होगा। सुप्रिया दरवाजा खोलती है। अंदर देखती है, वहाँ बहुत सारे लाल रंग के फूल खिले हुए हैं। ये कैसी दुनिया है? यहाँ तो सारे फूल लाल रंग के हैं। ये कैसे संभव है? तभी एक चिड़िया उड़कर आती है और बोलती है, सुप्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो एक चिड़िया होकर मुझसे बातें कर रही हो, और ये लाल रंग की फूलों की दुनिया में तुम भला क्या कर रही हो? देखो, मैं कई बरसों से इस दुनिया में कैद हूँ। परी ने मुझे सजा दी थी। मैंने सिर्फ एक फल खा लिया था जो परी के बगीचे का था। उसी गलती की सजा में उसने मुझे इस लाल फूलों की दुनिया में कैद कर दिया। अगर तुम मुझे आजाद कर दो तो जैसा मेरे मित्र ने कहा था, मैं भी तुम्हें वही चीज दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें आजाद कर सकती हूँ। परी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। एक छोटी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सजा। हाँ, इसीलिए मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ, क्योंकि तुम दिल की बहुत नेक हो। ठीक है, बताओ मैं क्या करूँ? ये जो देख रही हो ना, इस पेड़ पर जो लाल रंग का धागा बांधा हुआ है, तुम इसे खोल दो। इसे खोलते ही मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगी और फिर यहाँ से धरती लोक पर चली जाऊंगी, और फिर कभी परी के बगीचे का फूल भी नहीं खाऊंगी। ठीक है, मैं ये धागा खोल देती हूँ। सुप्रिया जाकर धागा खोल देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो चिड़िया एक साए के रूप में बदल जाती है। तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं भी एक साया ही हूँ, बस चिड़िया का रूप लेकर यहाँ पर बंधा हुआ था। इतने वर्षों तक कोई भी यहाँ जिंदा नहीं रह सकता था ना, इसीलिए मैं मरकर साये में बदल गया था। फिर एक और तेज रोशनी फैलती है और एक ताज वहाँ प्रकट होता है। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा था, तुम ये ताज पहनकर सबसे खूबसूरत लड़की बन जाओगी और सभी तुम्हें रानी की तरह देखेंगे। लेकिन अगर तुम इससे भी कुछ और बेहतरीन चाहती हो तो मेरे मालिक को आजाद कर दो। क्या तुम्हारा भी मालिक है? हाँ, मेरा मालिक सायों का मालिक है। अगर तुम उसे आजाद कर दोगी तो वो तुम्हें मुझसे भी बेहतर कीमती चीज दे सकता है। शायद वो तुम्हें अमर कर दे या एक अच्छी जिंदगी दे दे। उनके पास बहुत सारी रंग बिरंगी शक्तियां हैं। चलो, अब मैं चलता हूँ। साया वहाँ से गायब हो जाता है। मैंने तो 2 दरवाजे खोले, पर दोनों के पीछे कुछ गलत नहीं था। बस मैंने 2 निर्दोष की मदद की है। अब तीसरा दरवाजा भी खोल देती हूँ। शायद वहाँ भी मासूम लोग कैद हों, जिन्हें परी ने अत्याचार करके बांध दिया हो। दिखने में वो भोली भाली थी, पर छोटी छोटी बातों पर इतनी सजा देना ठीक नहीं है। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सुप्रिया आगे बढ़ती है और थोड़ी ही देर में तीसरा दरवाजा खोल देती है।
अरे ये क्या? ये तो तीसरे दरवाजे के पीछे सिर्फ सोने की दुनिया है। चारों तरफ केवल सोना ही सोना है। तभी एक सोने की मूर्ति से आवाज आती है। आओ आओ आओ, तुम इतने बरसों बाद आई हो। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम मूर्ति होकर बोल रहे हो? तुम मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे? तुम ही हम सब की मुक्ति का रास्ता हो। मैं कई वर्षों से इस बंधन में हूँ। मुझे इस मूर्ति के बंधन में डाल दिया गया था। तुम मुझे आजाद कर दो। तुमने क्या पाप किया था कि परी ने तुम्हें मूर्ति बना दिया? मैंने एक लड़की से प्रेम किया था और उसकी मर्जी के खिलाफ उससे विवाह करना चाहा था। इसी कारण परी ने मुझे सोने की मूर्ति बना दिया। मैं कई वर्षों से इसी बंधन में हूँ। बस तुम अपना एक बाल तोड़कर मेरे ऊपर रख दो, तभी मैं इस बंधन से आजाद हो जाऊंगा। सच में तुम्हारे साथ बहुत गलत किया गया। अगर तुमने सच में सच्चे मन से प्रेम किया था और उससे विवाह करना चाहते थे तो परी को तुम्हें माफ कर देना चाहिए था। खैर, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। सुप्रिया अपने बाल का एक टुकड़ा तोड़कर मूर्ति पर रख देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और वो मूर्ति भी एक साए के रूप में बदल जाती है। हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतने वर्षों की पीड़ा से तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अचानक तेज रोशनी फैलती है और सोने की दुनिया गायब होकर एक घने जंगल में बदल जाती है। ये क्या? सोने की दुनिया कहाँ गायब हो गई और ये जंगल में कैसे बदल गया? क्योंकि ये एक श्रापित दुनिया थी। मेरा श्राप टूटते ही इस दुनिया का भी श्राप टूट गया और तुम्हें इसका इनाम जरूर मिलेगा। तभी एक रोशनी फैलती है और वहाँ पर एक सोने के सिक्कों का घड़ा प्रकट होता है। ये लो, ये सोने से भरा घड़ा तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने इतनी मेहनत से मुझे आजाद कर दिया। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। लो इसे। पहले मुझे हीरे की अंगूठी मिली, फिर ताज मिला और अभी सोने से भरा सोने का सिक्का। मैं तो सच में इतनी धनवान हो गई हूँ। तुम ये चौथा दरवाजा भी खोल दो। वो दरवाजा धरती लोक पर जाता है। यदि तुम वो दरवाजा खोल दोगी तो तुम धरती लोक पर अपने माता पिता से मिल सकोगी और जो लड़का तुम्हें प्रेम करता है उससे भी तुम मिल सकोगी। परलोक और धरती लोक दोनों पर तुम जा सकती हो। क्या सच में चौथे दरवाजे के पीछे यही सब है? हाँ, चौथे दरवाजे के पीछे बहुत सारी शक्तियां हैं जिन्हें परी ने वहां कैद करके रखा है। शायद इसी कारण उसने तुम्हें चौथे दरवाजे को खोलने से मना किया था। पर तुम कैसे जानते हो कि उसने मुझे चौथा दरवाजा खोलने से मना किया था? मैं सब जानता हूँ। परी नहीं चाहती कि कोई भी व्यक्ति धरती लोक से बिना उसकी मर्जी के परलोक में आए और कोई इतना धनी ना बन सके। इसीलिए सबसे शक्तिशाली चीजों को उसने वहां बंद कर दिया है। अगर वो दरवाजा खुल गया तो परी लोक का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए तो परी ने ऐसा किया है। हाँ, उसने चौथा दरवाजा खोलने से मना किया था। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है। तुम्हें अपने माता पिता से मिलना है ना, और ये सारा धन और शक्ति ये तो तुम्हें मिल ही चुकी है। अब बस चौथा दरवाजा तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकता है। शायद तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएं। सुप्रिया चौथे दरवाजे के पास जाती है और वो चौथा दरवाजा खोल देती है। तभी वहाँ पर एक काला साया आ जाता है। तुमने ये दरवाजा क्यों खोला? तुम यहाँ से चली जाओ, वरना तुम मारी जाओगी। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे इस दरवाजे के अंदर जाना है और वहाँ का सारा रहस्य सामने लाना है जो परी इतने बरसों से सबसे छुपा कर रखी है।
तुमने ये दरवाजा खोलकर पहली गलती तो कर दी है। अगर जैसे ही तुमने इसमें कदम रखा तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगी। इसके अंदर किसी भी इंसान को जाने की अनुमति नहीं है। ये नर्क का द्वार है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। नहीं, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगी। मुझे मेरी माँ से मिलना है। जैसे ही सुप्रिया चौथे दरवाजे के अंदर कदम रखती है, तभी काला साया जोर का जादू करता है। सुप्रिया घायल होकर जमीन पर गिर जाती है। अचानक उसका ताज, अंगूठी और खजाना सब गायब हो जाता है। ये क्या? मेरा खजाना, मेरी अंगूठी और ये मेरा ताज सब गायब कैसे हो गया? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तभी वहाँ परी प्रकट होती है। माफ कर दो इसे, इससे गलती हो गई। इसने गलती से ये दरवाजा खोल दिया। अब इसे माफ कर दो। काला साया गायब हो जाता है। परी जी, आप यहाँ कैसे आ गए? मूर्ख, तुमने ये क्या किया? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि ये चौथा दरवाजा या कोई भी दरवाजा मत खोलना, फिर भी तुमने ये दरवाजा क्यों खोल दिया? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच और जिज्ञासा में पड़ गई थी, इसीलिए मैंने सारे दरवाजे खोल दिए। मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें धरती लोक पर जाना ही होगा। मैं तुम्हें 6 वर्ष तक अपने पास रखती, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से अब 1 मिनट भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। तुम्हें धरती लोक पर लौटना होगा। नहीं परी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आप तो जानती हैं सूरज मुझसे प्रेम करता है, और अगर मैं ऐसे ही धरती लोक पर लौटूंगी तो वो मुझे अपने घर ले जाएगा। उसकी माँ जादू से मेरे परिवार और मुझे मार डालेगी। नहीं, मैं धरती लोक पर नहीं जा सकती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे वहीं मत भेजिए। नहीं, मैं तुम्हें और नहीं रख सकती, क्योंकि तुमने चौथे नर्क के दरवाजे को खोला है, जो एक जहन्नुम का दरवाजा है। तुम्हें इसका जवाब देना ही होगा। अगर तुम यहाँ रही तो कुछ ही पल में तुम जलकर राख हो जाओगी, और तुम्हारे साथ ये परिलोक भी नष्ट हो जाएगा। मैं भी जलकर मर जाऊंगी। मुझे मरना नहीं है, क्योंकि मैं बहुतों की मदद करती हूँ। तभी तेज रोशनी फैलती है और सुप्रिया धरती लोक पर आ जाती है। मैं फिर से धरती लोक पर आ गई। मुझे जल्दी से अपने माता पिता के पास जाना चाहिए। सूरज से छिपकर मुझे जाना ही होगा। सुप्रिया जल्दी जल्दी भागती हुई अपने घर पहुंचती है। बेटी, तू कहाँ रह गई थी? मैं कब से परेशान थी। तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर पूरे 2 वर्ष बीत गए, और अब तू आई है। बता, कहाँ थी तू? हाँ बेटी, हम तो पागल हो गए थे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। हम बता बेटा, कहाँ थी तू? किस हाल में थी? हे बेटा, तू ठीक तो है ना? सच सच बताना। माँ, आप तो जानती हैं, वो सूरज, उसी की माँ की वजह से परी ने मुझे अपने पास रखा था। मैं उन्हीं के लोक में थी, लेकिन अब वापस आ गई हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती थी। बेटी, अब तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं बहुत परेशान हो गई थी तुझे ढूंढते ढूंढते। अब तू हमेशा यहीं रहना। बेटा, हमें किसी भी तरह से तुझे उस लड़के से दूर रखना होगा। कहीं उसे तुम्हारे लौट आने की खबर ना लग जाए बस। पिताजी, मुझे भी उसकी नजर में नहीं आना है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। सुप्रिया चुपचाप रहती है। तभी राधा उसे देख लेती है। अरे सुप्रिया, कहाँ चली गई थी तू, और कहाँ से आई है? 2 साल बीत गए, तू कहाँ थी? कुछ नहीं राधा, बस यूं समझ ले कि मैं तुझसे ये बात नहीं कह सकती। और हाँ, भगवान के लिए ये बात किसी को मत बताना। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है, पर ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। राधा वहाँ से जाने लगती है। थोड़ी दूर जाकर देखती है कि सूरज तालाब के किनारे बैठा रो रहा है। ए भगवान, ए भगवान, क्या करूं मैं, क्या करूं? 2 साल बीत गए, पर मैं सुप्रिया को नहीं ढूंढ पाया। अब जीने का कोई हक नहीं रहा। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। वो तालाब में उतरने लगता है। तभी राधा दौड़ कर आती है। क्या हो गया सूरज, तुम तालाब में क्यों जा रहे हो?
क्या करूं, अब जीने का कोई मतलब नहीं है। सुप्रिया को ढूंढते ढूंढते 2 साल गुजर गए, अब तक उसका कोई पता नहीं चला। मैं हार गया राधा, हार गया। नहीं ढूंढ पाया अपनी सुप्रिया को, नहीं ढूंढ पाया। तो सुनो, सुप्रिया वापस आ गई है। वे अपने घर पर है। उसने किसी को बताने से मना किया था, लेकिन तुम जो आत्महत्या करने जा रहे हो, इसलिए मैं चुप नहीं रह सकी। वे वापस आ गई है। क्या क्या तुम सच कह रही हो? क्या क्या वो सच में वापस आ गई है? हाँ, सूरज भागकर सुप्रिया के घर पहुंचता है। हाँ, सुप्रिया, सुप्रिया, तुम आ गई? सूरज, तुम यहाँ कैसे? तुम कहाँ थी सुप्रिया? इतने दिनों तक मैं पागल हो गया था तुम्हें ढूंढते ढूंढते। सुप्रिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सुप्रिया। तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और तुम लौट आई, पर तुम मुझसे मिलने नहीं आई। बताओ ना, कहाँ थी तुम इतने वक्त तक? कैसी थी? कौन तुम्हें ले गया था? बताओ ना। मैं तुमसे ही तो भाग रही थी। तुम मुझसे प्यार करते थे, इसीलिए मैं परी के साथ चली गई थी। मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। ये तुम क्या कह रही हो सुप्रिया? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ और तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। हे सुप्रिया, तुम्हें मेरी माँ से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अभी जाकर मेरी माँ से हमारे विवाह की बात करता हूँ ना, तुम चिंता मत करो। तुम ऐसा मत करो सूरज, तुम्हारी माँ ऐसा कभी नहीं होने देंगी। तुम मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना कर लो, पर वे हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगी। तुम रुको, मैं अभी अपनी माँ से बात करके आता हूँ। रुको सुप्रिया। इतना कहकर सूरज अपने घर चला जाता है। क्या हुआ बेटा, कहाँ गया था? पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। इतने दिनों से तुम ऐसे खोए खोए रहते हो। माँ, सुप्रिया वापस आ गई है। मैं उससे प्रेम करता हूँ और हम दोनों विवाह करना चाहते हैं। ये तो खुशी की बात है बेटा, मुझे इसमें क्या दिक्कत होगी। आने वाली पूर्णिमा की रात हम तुम्हारी शादी धूमधाम से कर देंगे। क्या 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 सच में माँ? मैं बहुत खुश हूँ कि आपने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। हाँ, हम तो सब खामखा ही डर रहे थे, और सुप्रिया तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। सूरज वहाँ से चला जाता है। अरे तू ये क्या कह रही है कलावती? तू उस लड़की को हमारे घर की बहू कैसे बना सकती है? वो हमारे बेटे को खा जाएगी, तुझे पता नहीं है क्या? हाँ जी, मुझे सब पता है। आप चिंता क्यों करते हैं? ऐसा मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये तो बस मैंने अपने बेटे का दिल रखने के लिए कहा था। पर देखना, आज रात ही हम ऐसा काला जादू करेंगे कि वो हमेशा के लिए मर जाएगी। हाँ, तो बिल्कुल ठीक कहती है। आज रात हमें मिलकर काला जादू करना होगा और उस लड़की को हमारे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटा देना होगा। आप घने जंगलों में जाकर कुछ तंत्र विद्या की सामग्री इकट्ठा कर लीजिए और सुबह की पहली किरण के साथ आ जाइएगा। ठीक है, मैं अभी निकल जाता हूँ। फिर कलावती काला जादू करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। सुप्रिया बिस्तर पर जाकर लेटती है। अचानक उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। ये क्या सुप्रिया, तुम्हारे शरीर से ये काला धुआं क्यों निकल रहा है? अरे अरे अरे, लगता है कि सूरज की माँ ने जरूर काला जादू किया होगा। उसने जाकर अपनी माँ को बताया होगा और उसने मेरी बेटी पर काला जादू कर दिया। अरे मेरी बेटी अब मर जाएगी। क्या करूँ, क्या करूँ? नहीं, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाकर सूरज से कहती हूँ कि उसकी माँ ने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। सुगंधा भागते हुए बाहर निकलती है। रास्ते में उसे सूरज मिलता है। हाँ, अरे सुगंधा, क्या बात है? तुम ये भागी भागी क्यों आ रही हो? क्या हो गया? देखो, तेरी माँ ने क्या किया। मेरी बेटी के शरीर से धुआं निकल रहा है। तुम्हारी माँ काला जादू कर रही है और मेरी बेटी अब इस दुनिया को छोड़ने वाली है। नहीं 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 नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अरे सुगंधा, मेरी माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। हाँ तो फिर वो काला जादू क्यों करेंगी? खुद सोचो ना।
अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो, घर जाकर अपनी आंखों से देख लो मेरी बेटी को। दोनों भागते हुए सुगंधा के घर पहुंचते हैं। सुप्रिया का शरीर पूरी तरह धुएं से घिरा होता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है सुप्रिया? उठो उठो सुप्रिया, अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। सुप्रिया उठो, ये भगवान ये क्या हो रहा है? सूरज, अब तुझे यकीन हो गया ना कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है मेरी बेटी के साथ? देख, यकीन हुआ ना तुझे? कुछ भी हो जाए काका, अब मैं अपनी माँ को ये सब नहीं करने दूंगा। आप चिंता मत करो। माँ कहाँ हो तुम? माँ कहाँ हो तुम? उसे कहीं कलावती नहीं दिखती। तभी एक बंद कमरे से मंत्रों की आवाज आती है। माँ इस कमरे में क्यों गई है? वो तो हमेशा सबको इस कमरे में जाने से मना करती है। ओह, यानी कि वो अंदर काला जादू कर रही है। मुझे उसे रोकना होगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? निकल जा यहाँ से। माँ ये तुम क्या रही हो? मैं तुम्हें सुप्रिया को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। छोड़ दो ये सब काला जादू। कुछ भी कर ले बेटा, पर तू उसे कभी नहीं बचा सकता। उसकी खानदान और हमारे खानदान की बहुत पुरानी दुश्मनी है। उसके बड़े भाई को भी मैंने ही मारा था, और देखो वो 2 साल तक परी लोक में छिपी रही, फिर भी मुझसे नहीं बच पाई। मैं उसे तेरी जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। तुम उसे कुछ नहीं कर पाओगी माँ। मैं उसे सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे भी ये काला जादू आता है। जब मैं बीमार पड़ा था तब तुमने ही मुझे अपनी शक्तियाँ दी थी, लेकिन मैंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। और आज तुम हद पार कर रही हो। एक माँ होकर अपने बेटे की खुशी मिटा रही हो। अब अगर तुम नहीं रुकी तो मैं अपनी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध इस्तेमाल करूंगा। मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, रुक जाओ माँ। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बेटा, अब यहाँ से चला जा। कलावती जोर से मंत्र पढ़ती है और सूरज कमरे से बाहर फेंका जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी माँ को रोकूं? कैसे अपनी प्रेमिका को बचाऊं? क्या करूं? तभी तेज रोशनी फैलती है, परी प्रकट होती है। आप परी जी, आप यहाँ कैसे? सूरज, तू अकेला अपनी माँ को नहीं रोक सकता। वो बहुत पुराना काला जादू जानती है। काला जादू की वो गुरु है, इसीलिए मैं तेरी मदद करूंगी। सुप्रिया 2 साल तक मेरे पास रही और मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। मैं उसे मरने नहीं दूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। हम दोनों मिलकर उसे जरूर रोकेंगे। दोनों अपनी शक्तियाँ मिलाकर काला जादू तोड़ते हैं। नहीं, ये क्या हुआ? मेरा काला जादू कैसे टूट गया? मैं कई वर्षों से तुझे देख रही हूँ कलावती। तेरे पाप अब बढ़ चुके हैं। तू अब धरती लोक पर रहने की योग्य नहीं है। मेरे साथ चल, मैं तुझे नर्क के द्वार के पीछे छोड़ दूंगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती परी। तू एक मामूली सी परी है। माँ, मुझे दुख है कि परी तुम्हें ले जाएगी, लेकिन मुझे खुशी भी है कि अब तुम जैसी काली जादूगरनी वहीं जाओगी जहाँ तुम्हारी जगह है। परी जी, आप मेरी माँ को ले जाइए। ये धरती लोक पर रहने के लायक ही नहीं है। इसने कई निर्दोषों की जान ली है। ले जाइए आप इसे। तभी तेज रोशनी फैलती है। परी कलावती को लेकर वहाँ से चली जाती है और सूरज भागकर सुप्रिया के पास आता है। सुप्रिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैं जिंदा कैसे बच गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने अपनी माँ को परी के साथ परलोक के काले दरवाजे के पीछे भेज दिया। अब वो कभी धरती लोक पर वापस नहीं आएगी और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया बेटा। एक बेटे के लिए अपनी माँ के खिलाफ जाना आसान नहीं होता, लेकिन तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे खुशी खुशी करने के लिए तैयार हूँ। सुप्रिया, क्या तुम शादी करना चाहती हो? हाँ माँ, सूरज दिल का बहुत नेक है। उसने मुझे पाने के लिए 2 साल तक पागलों की तरह भटका और अंत में अपनी माँ का सामना भी किया। ऐसा पति मिलना सौभाग्य की बात है। मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है,
बस कुछ ही दिनों में हम तुम दोनों की शादी धूमधाम से कर देंगे, ठीक है ना बेटा? कुछ दिनों बाद सूरज और सुप्रिया की भव्य शादी होती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।